बोलेंगे उनका सपोर्ट उतना तक बहुत है। ठीक है, इस मुहिम को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आ गए हैं। छात्र का बात कोई सुन नहीं रहा था। रोड पे चंद्र उपद्रवी तत्व बैठे हुए हैं। अगर वो तत्व उपद्रवी पे आ जाएंगे ना तो आपका ईंट से ईंट बजा देंगे। और जो आदमी सत्याग्रह पे बैठा हुआ है एक बुलंद कर रहा है। हाँ, ये है प्रशांत किशोर, हम लोग के हित में कुछ बातें कर रहे हैं और कोई नहीं सुनने वाला है। देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी लगे हुए हैं, उनका भी काफी अहम योगदान है, क्योंकि आज के दिन में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी बच्चों के साथ दिख रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ। तो आपका जो मांग है भैया, इसमें आपको लगता है कि सरकार आपकी बात को सुनेगी? सरकार किसकी है? जनता की है ना। सरकार किसी का जागीर तो नहीं है, सबसे बड़ी बात। और अगर जागीर समझ बैठे हो तो गलतफहमी है। ठीक है, और रही बात ये, अगर लगता है कि हाँ इस बार इलेक्शन किसी न किसी माध्यम से, चाहे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे, पैसा के नाम पे अगर ले लोगे, ठीक है, तो ले तो लोगे, लेकिन राज किस पे करोगे? अरे जब राज्य ही तुम्हारा नहीं रहेगा, क्योंकि राज्य किससे बनता है? राज्य बनता है उसके जनता से। और जब जनता ही तुम्हारा विरोधी है, ठीक है, तो राज्य किस पे करोगे? भैया नीतीश कुमार तो आपकी बात री एग्जाम बीपीएससी को लेकर सुन भी नहीं रहे हैं। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन पर लाठी भी बजा रहे हैं। अगर कोई धरना प्रदर्शन अनशन कर रहा है तो उसको उठा के पुलिस से पकड़वा भी दे रहे हैं। तो इसमें तो सरकार या विपक्ष कहीं से भी आपके साथ खड़ा नहीं दिखता है। इस भाई को दिखाया जाए, इस भाई के साथ संवेदना जरूर है, लेकिन इस भाई का हम कंप्लीट समर्थन नहीं करते हैं। कारण क्या है? अगर कोई सरकार अपने आप को संवेदनशील कहती है ना, तो कोई भी उस राज्य का जो अभ्यर्थी है वो 24 दिन धूल नहीं फाकेगा, पहला बात। ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर में वो सरकार ना संज्ञान ले लेगी। और संज्ञान तो ले सकती है सरकार, जो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हम आयोग पे कैसे दबाव बनाए। आयोग क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल बात सही है, संवैधानिक निकाय है, लेकिन संवैधानिक निकाय पे जो पीठासीन व्यक्ति है, जो व्यक्ति विशेष है, जो इतने करप्ट है, ठीक है, इतना ज्यादा संलिप्तता है, उसका चयनकर्ता भी तो आप ही है। तो क्यों ना सवाल उठाए? अरे कहीं ना कहीं चोर को चयन करोगे तो चोरी तो होगी ना। तो कैसे आप पीछे हट सकते हैं? आप तो कहीं ना कहीं कटघरे में तो आप ही हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, यू आर डायरेक्टली इन द कस्टडी। आप पे तो सवाल एकदम खुलेआम उठाएंगे, और उठाना हमारा हक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इफ यू आर राइट देन प्रूव इट एंड प्रूव इट इन पब्लिक डोमेन। अरे आप जनता के बीच में आना नहीं चाह रहे हैं। एक बात बताइए, 24 दिन में कोई एक छात्र, अरे आप जो बोल रहे हैं ना उदंड और उपद्रवी, ये दरअसल कोई बाहर का आदमी नहीं बोला है। ठीक है, आप मीडिया का बयान पलट करके देख लीजिए, वहां के खुद जो प्रवक्ता है ना, वो खुद बोलते हैं वहां पे तो उपद्रवी तत्व बैठा हुआ है, उदंड बैठा हुआ है, अशिष्ट बैठा हुआ है। तो उस व्यक्ति से पूछिए जो उसी अशिष्ट पद से निकला हुआ व्यक्ति है, जो आज के डेट में आपका नेता है, आप उसको गाली दे रहे हैं। अगर डायरेक्टली कहे तो आप जदयू में रह करके जदयू के पार्टी के जो अध्यक्ष है उनको गाली दे रहे हैं। ये बुद्धि है? नेता बन गए हैं, बुद्धि नहीं है, बुद्धि जरा भी नहीं है। लग रहा है भैया कि सरकार के लोग भी शामिल हैं ये सब कुछ कराने में। जो पेपर लीक हुआ है, धांधली हुआ है बीपीएससी में, सरकार के लोग हैं शामिल इसमें। अब इतना कुछ हो जाने के बाद उंगली तो उठेगा। अगर आप सच बोल रहे हैं कि हाँ हम धांधली में संलिप्त नहीं है, ठीक है, तो भाई इसका पारदर्शिता रखिएगा ना, जांच करा सकते हैं, जांच कराइएगा ना। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी के पास जो दे दिया गया था उसका जांच अभी तक चल रहा है। क्या है? जांच चल रहा है। आपके आयोग के अंदर में, आपका मंत्रालय के अंदर में इतना सारा विभाग है, ठीक है, अगर आप किसी एक विभाग को भी, अरे छोड़िए ना, किसी एक कमेटी बना करके भी आप अगर दे दिए होते हैं कि देखो भाई ये जो 30 से अधिक सेंटर पर जो संलिप्तता पाई गई है उसका जांच करना है आपको, और जांच का रिपोर्ट 2 से 3 दिन के अंदर में आना चाहिए सामने। क्या नहीं आता? इसका मतलब अगर नहीं आ रहा है तो आपका कंप्लीट मशीनरी फेल्योर है। आप सरकार किस बात के लिए चला रहे हैं? सोचिए ना, सारा का ये एक स्टूडेंट बोल रहा है, ठीक है, वो नेता बोल रहे हैं, ठीक है, अगर कोई एक आदमी अगर दोनों का वक्तव्य सुनेगा ना, ठीक है, जनता गवाह है किसका साथ देगा। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो 8वां दिन जो सामने हम लोग रखे वो 24वां दिन होने जा रहा है। क्यों नहीं सामने आ रहा है इस बात को? एक ब्लूप्रिंट दिए हैं, एक भी ब्लूप्रिंट दिए हैं? नहीं दिए हैं, तो कैसे मान ले? अच्छा, अब जो 6 तारीख की घटना हुई है, प्रशांत किशोर जो आपके लिए खड़े थे आपके साथ बीपीएससी छात्रों के लिए, उनको भी पुलिस उठा करके ले गई है।
तो आपको लगता है कि वो सपोर्ट कर पाएंगे आपको इस मुहिम में? देखिए, उनका जो भी भागीदारी था वो बखूबी निभाए हैं, लेकिन हम इतना जरूर बोलेंगे उनका सपोर्ट उतना तक बहुत है। ठीक है, इस मुहिम को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आ गए हैं। छात्र का बात कोई सुन नहीं रहा था, रोड पे चंद उपद्रवी तत्व बैठे हुए हैं। अगर वो तत्व उपद्रवी पे आ जाएंगे ना तो आपका ईंट से ईंट बजा देंगे। और जो आदमी सत्याग्रह पे बैठा हुआ है, एक बात बताइए, इतना बड़ा गांधी मैदान, ठीक है, जहां पे इतना ज्यादा मेला लगता है, भगदड़ लगता है, पुष्पा 2 के लिए आप पूरा का पूरा बुक करा देते हो, वहां पे एक औरत का मृत्यु हो जाता है भगदड़ में। उस टाइम में प्रशासन नहीं जागा, उस टाइम में नहीं प्रशासन जागा, लेकिन उस गांधी मैदान के पेड़ के किनारे वाले बाउंड्री पे एक जो स्टैचू है गांधी जी का, उस गांधी जी के मूर्त के नीचे कोई हाथ जोड़ करके और अनशन पे बैठा हुआ है, उससे आपका सरकार डोल रहा है, आपका शासन व्यवस्था डोल रहा है। शर्म नहीं आ रही है ये बात कहने से? और पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। पॉलिटिसाइजेशन का हमेशा प्रॉफिट देखना चाहिए, बिकॉज पॉलिटिसाइजेशन इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। क्यों? क्योंकि आप अपना मांग किससे रखोगे डेमोक्रेटिक कंट्री में? चाहे तो नियम कानून पालन कराने वाले से, नहीं तो नियम कानून बनाने वाले से। नियम कानून पालन कराने वाला से ही तो विवाद हो रहा है। अगर वो बात सुन ले तो हमारी बात कोई मतलब हमारा बात ही ना सामने आए, लेकिन जो नियम कानून बनाने वाला है, जो सरकार है, उस पर सवाल ना उठाए। आपको कौन मना किया है यहाँ आने से? अरे आम आदमी पार्टी, जिसका अभी तक बिहार में उतना अस्तित्व भी नहीं है, वो भी आकर के यहाँ पे हाजिरी दे दिया। आपको कौन मना किया? आपका पूरा सरकार है, आपका डिपार्टमेंट है, आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट है, जो इतना भयंकर करप्ट आदमी को क्लियरेंस दे रहा है। आप पे सवाल ना उठाएं। एनडीए गठबंधन जो चिल्ला चिल्ला करके ट्वीट करिए जा रहे हैं, ठीक है, कभी यहाँ आए हैं? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। यू आर बिहारी, वेयर आर यू? Why you have not taken the stand for Bihari? If you are Bihari, क्यों नहीं स्टैंड लिए? हम संवेदना रखते हैं। कहाँ गया संवेदना? जो यहाँ पे 3 आदमी मर गया, कहाँ गया संवेदना? संवेदना दिखना चाहिए था उसके लिए। गए हैं कभी उसके परिवारजन से मिलने के लिए? अरे मिलना छोड़िए भाई, यहाँ जो 24 दिन से धूल फाक रहा है, उस उपद्रवी तत्व से मिलने के लिए आए हैं। लाठी खा रहे हैं हम लोग, हाथ जोड़ करके लाठी खा रहे हैं। हमारे मास्टर तक को नहीं छोड़े आप। आपके अंदर है संवेदना। आप सरकार नहीं, आप निरंकुशता का शासन स्थापित कर रहे हैं। ठीक है मैम, हाँ माइक थोड़ा दे दीजिएगा ना भैया, इधर थोड़ा सा घूम जाइए। तो क्या नाम है मैम आपका? लगा लीजिए माइक। खुशबू सिंह। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है क्या? कब परीक्षा दी है आप बीपीएससी का? 13 दिसंबर को। 13 को दूसरे वाले में। तो क्या लगता है आपको कि पेपर जो है वो पहला वाला ज्यादा ठीक था या दूसरा वाला? दोनों तो ऐसे ही था। दोनों वैसे ही था, कोई वैसा लेवल नहीं था पेपर का, है ना? बीपीएससी का लेवल ही नहीं था। हाँ, और उसको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया। उसके अलावा 7 नंबर एक्स्ट्रा भी जो आप बता रहे थे, वो बेनिफिट भी मिला है। पैटर्न भी पता चल गया था पहले से। पैटर्न भी पता चल गया था। उसको एक्स्ट्रा टाइम भी मिला और 7 मार्क एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हम सब लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है। तो आपको लगता है कि आपका ये सरकार सुनेगी और आपको इंसाफ मिलेगा सरकार की तरफ से? सरकार से तो कोई उम्मीद ही नहीं रहा। हम लोग को कोर्ट से ही उम्मीद है। कोर्ट से ही उम्मीद है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आप लोग को नहीं सुन रहा है? नहीं, न सरकार पे उम्मीद रहा, न प्रशासन पे, किसी पे ट्रस्ट नहीं। कैसा रवैया रहा है अभी तक सरकार और प्रशासन का, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का कैसा रवैया रहा है अभी तक? ऐसा रवैया रहा कि हम लोग हाथ जोड़ कर गए थे अपने बातों को पहुंचाने, तब पहुंचाने नहीं दिया गया और मेल पुलिस के द्वारा हम लोग पे लाठीचार्ज किया गया। वाटर कैनन, कड़ाके ठंडी में वाटर कैनन का यूज किया गया। सोच सकते हैं क्या ये सरकार के लोग आपके साथ कर रहे हैं? जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो विपक्ष में हैं, वो लोग आपके साथ खड़े हैं क्या? कोई आपकी बात को और ऊंचा कर रहा है और बुलंद कर रहा है? हाँ, ये है प्रशांत किशोर, वो हम लोग के हित में कुछ बातें कर रहे हैं और कोई नहीं सुनने वाला है। यहाँ तक कि कोई पूछने तक नहीं आता। हम लोग को यहाँ 24 दिन हो गया है, कोई कहीं कुछ नहीं। उन लोग का कहना ये है कि प्रशांत किशोर जी लीड कर रहे हैं। सही बात है, प्रशांत किशोर जी लीड कर रहे हैं। आपको कौन मना किया? आपको कौन मना किया? सही बात है, पप्पू यादव जी लीड कर रहे हैं। आपको कौन मना किया?
सबसे बड़ी बात, आपको मना कौन किया? आपके अंदर अगर संवेदना है, आपको आना चाहिए था। बीपीएससी तो सब भूल गया है भैया, वैनिटी वैन और बाथरूम कहाँ कर रहे हैं, वही इस तो पर बात है ना। विपक्ष इस पर बात कर रहा है। विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है ना, विपक्ष हमेशा भटकाना चाहती है। अरे क्यों यहाँ पे बोला जाता है कि धर्म कर्म के नाम पे लड़वा दो, वहां मैटर फंस जाएगा ना तो यहाँ पे हम लोग वोट लूट लेंगे। अरे ये these are the things are the मतलब डीप पेनिट्रेशन है। बिहार में ऐसा ही होता है। बिहार में अगर आप पॉलिटिक्स हटा दीजिएगा, अरे पॉलिटिक्स और जो सिविल सर्विसेज का और जो नौकरी, सरकारी नौकरी का जो जुनून है ना, बिहारी के ना खून में दौड़ता है। ठीक है, यहाँ का बच्चा पॉलिटिक्स जानता है। ठीक है, भले आप पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का टैग जरूर लग जाता है, लेकिन यहाँ बच्चा के दिल में पॉलिटिशियन बसा हुआ है। ठीक है, आज के डेट में बताते हैं, हम अपना संदर्भ रख रहे हैं, सिर्फ मेरा अपना संदर्भ प्रश्न। आज से पहले हम चिराग पासवान जी को बहुत आइडियल मानते थे। कारण बता रहे हैं क्यों। कारण इसीलिए क्योंकि वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का बहुत ज्यादा नारा लगाते थे और उनका सोच बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ऐसा सोच का क्या काम जो ऑन ग्राउंड नहीं सामने आए? ऐसा सोच का क्या काम जो आपको जैसे ही पावर मिला एंड यू करप्ट, आपका करप्शन सामने दिख रहा है। करप्शन वो नहीं है जो पैसा ठूस लिए पैकेट में, वो करप्शन नहीं है। करप्शन जब हो और आप अपना आवाज दबाए हुए हैं, वो उससे बड़ा करप्शन है। एक्यूमुलेटेड इन करप्शन, वो भी करप्शन के अंदर में आया। और पावर दिखने के बाद तो आपका करप्शन भी दिख रहा है, तो कैसे मान ले यू आर द जेन्युइन पर्सन? सबसे बड़ी बात। और ये बीपीएससी की बात नहीं है। अब वी वांट कंप्लीट एजुकेशनल रिफॉर्म। हम लोग कंप्लीट एजुकेशनल रिफॉर्म चाहिए। 700 रुपया लेकर के अगर तुम कदाचार मुक्त एग्जामिनेशन नहीं करा पा रहे हो तो आयोग के अंदर बैठे हुए चंद ब्यूरोक्रेट्स उनकी बात कर रहे हैं। हम आयोग पे उंगली नहीं उठाएंगे कभी भी। आयोग संवैधानिक बॉडी है, हमारा अपना है आयोग, उनका नहीं है। ठीक है, उनके अंदर बैठे हुए चंद करप्ट नेतागण 700 रुपया लेकर के भी तुम्हारे पास पैसा का कमी है। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा, अरे बयानबाजी सुनते हैं, एग्जाम कंट्रोलर का बयानबाजी सुनिए। वो कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरा और जैमर क्या होता है जी? अभ्यर्थी हो, एग्जाम देने आए हो, एग्जाम दो और अच्छे से एग्जामिनेशन हो रहा है, बस अपना रिजल्ट का तैयारी करो अपना। अब एक बात बताइए, ये स्टेटमेंट किसका है? एग्जाम कंट्रोलर का, जो एग्जाम को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा आदमी अगर एग्जाम को कंट्रोल करेगा, क्या सोच रहे हैं? कदाचार मुक्त होगा। ठीक है, अरे सीसीटीवी कैमरा तो हक है हमारा, हक है हमारा। पारदर्शिता, ये पारदर्शिता कैसे दिखाइएगा? सीसीटीवी कैमरा से ही नहीं दिखाइएगा जी। स्कूल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आता है सीसीटीवी कैमरा, और आप बाहर में 2-3 सीसीटीवी कैमरा का इंतजाम नहीं करा पा रहे हैं, और करा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ये लीवरेज दे रहे हैं। मतलब हमारा अनुकंपा है, ये अनुकंपा नहीं है। दीज आर द बेसिक डिमांड, ये होना ही चाहिए। और अगर इतना भी नहीं कर पा रहे तो काहे 700 रुपया ले रहे हैं? पहले इसका जवाब दीजिए। काहे 700 रुपया लिए हम लोग से, जो मतलब ओएमआर शीट का 3 कॉपी नहीं दे पा रहे हैं? काहे का 700 रुपया ले रहे हैं? जब धांधली संलिप्तता जब सामने आ रहा है तो दोबारा री एग्जामिनेशन कराने के लिए आपके पास पैसा नहीं बच रहा है। काहे का 700 रुपया ले रहे हैं? जवाब दीजिए। यूपी पीछे जब 125 रुपया में करा रही है, आप 700 रुपया लिए क्यों? पहले इसका जवाब दीजिए। जब 2 घंटे के एग्जामिनेशन के पीरियड में किसी भी माध्यम से, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी माध्यम से अगर पेपर मीडिया के सामने आ रहा है, पेपर रिवील हो चुका है, 12:30 बजे का पेपर का फुटेज है, 1 बजे का पेपर का फुटेज है। अगर बीपीएससी ये कह रही है कि हम पेपर छपवा करके और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ट्रेजरी में रख दिए, सही बात है, इसके बाद प्रशासन का जिम्मेदारी है। अब प्रशासन के जिम्मेदारी के अंदर में फेलियर हो और जो उसका खामियाजा भुगते वो अभ्यर्थी हो, अब प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, है उसका तबादला हुआ। हमारे माननीय तथा कथित माननीय डीएम का क्या संज्ञान हुआ है? बिहारी जानना चाहता है, जवाब दे, जवाब दे। जो मतलब यहाँ पे महिलाओं को, अभ्यर्थियों को घसीट के मारा गया, बहनों की चुन्नी उखाड़ करके फेंक करके मारा गया, घसीट करके। अरे हॉस्पिटल में जाकर के हाउस अरेस्ट कर, इतना निंदनीय काम। छी, मतलब घृणा आता है ऐसा सरकार पे सुनने पे। सरकार इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले सके। अरे प्रशासन किसके अंदर में है? ये भी बोलोगे कि मेरे अंदर में नहीं है? वो भी संवैधानिक निकाय है, वो भी इंडिपेंडेंट है। कितना ढकोगे अपने आप को? और ये प्रशासन की, सरकार की बात नहीं है। कहां गया विपक्ष? अरे विपक्ष और पक्ष तो यहाँ है ही नहीं बिहार में। आज जो पक्ष में है वो विपक्ष में जाएगा, तुरंत फिर विपक्ष वाला पक्ष में आ जाएगा। दोनों ही संलिप्त, दोनों ही एक है। चोर चोर मौसेरे भाई।
ठीक है, लेकिन अब भी बोल रहे हैं अगर जरा भी मर्म है अंदर, आओ आपका स्वागत है। गांधी के अंदर में बैठे हुए हैं, ठीक है, बोल सकते हैं लेकिन कभी हाथ नहीं उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, उंगली नहीं उठाएंगे आपके ऊपर। ये उंगली नहीं है, ये हमारा मर्म है, ठीक है। अगर समझ सकते हैं तो समझिए, आइए बैठिए। और जो ये बोल रहे हैं कि विद्यार्थी का कोई भी नेतृत्व करता नहीं है, अरे विद्यार्थी खुद में नेतृत्व करता है। वी आर द वोटर्स। 22 साल से लेकर के यहाँ पे 40-45 साल का युवा है, बुद्धि नहीं है, तुमसे ज्यादा बुद्धि है। खाली तो करो, सारा भर देंगे और वाजिब भरेंगे, ठीक है, वाजिब भरेंगे। धन्यवाद भैया। यहाँ लड़के बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी कन्हैया कुमार। आपका किस डेट को आपका परीक्षा हुआ है? और जो पहले वाला एग्जाम था 13 तारीख पहला वाला। तो आपको क्या लगता है कुछ अनफेयर हो गया है 2 बार परीक्षा होने की वजह से? जी देखिए, जब तक अनफेयर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे हैं क्यों? डेफिनेटली ये बात आप सभी को मालूम है। तो अनफेयर तो है, और मेरा हम सभी स्टूडेंट का वही एक डिमांड है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। री एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि जो है जो इस तरह की लापरवाही हुई आयोग के द्वारा, ये जानबूझ के की गई है या लापरवाही किसी और के द्वारा की गई है, इस बात की जो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और वो भी हाई कोर्ट के जजेस की निगरानी में होनी चाहिए। हमारा ये डिमांड है। और हमें लगता है 12 तारीख को बिहार बंद कर रहे हैं, आपको पता है? देखिए, पप्पू यादव 12 तारीख को बिहार बंद का ऐलान कर रहे हैं, या जन स्वराज पार्टी के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, उससे हमको लेना देना नहीं है। अगर हमारा पूरा जीवन का हर एक डायमेंशन, हमारे लाइफ का एक एक डायमेंशन अगर वो पॉलिटिक्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, वो पॉलिटिक्स करने वाले लोगों के द्वारा डिसीजन से इन्फ्लुएंस होता है, तो अगर हमारा ये मूवमेंट, अगर ये हमारा डिमांड पॉलिटिक्स करने वाले लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है मेरा आवाज़, तो मुझे लगता है कि ये बात जायज़ है। अगर पप्पू यादव के द्वारा जो कल बिहार बंद का ऐलान किया गया है, अगर वो कहीं ना कहीं हमारे हितों को साथ, हमारे हितों के अनुसार वो आवाज़ उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका वेलकम है, और इस बात का हम विद्यार्थीगण पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जो 6 जनवरी को सुबह की घटना हुई है, शांत गिरवा आंदोलन अंसर पे बोले थे, पुलिस आई उठा के लिए, तो क्या ये जायज है? जी देखिए, बिल्कुल जो पुलिस है, पुलिस को मुझे लगता है कि अपना मोरल वैल्यू बना के रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में और हमारे स्टेट में कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो छवि है वो काफ़ी हद तक खराब हो चुकी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से निंदनीय कार्य उस दिन पुलिस के द्वारा किया गया है, मुझे लगता है कि इस तरह के से बचना चाहिए, क्योंकि पुलिस इस बात को भी जानती है, क्योंकि ये पॉलिटिकली अगर इन्फ्लुएंस था तो कहीं ना कहीं अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो निजाम तो बदल जाएगा, लेकिन वो अपने पोस्ट पे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि पुलिस को अपना मोरल वैल्यू बना के रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात भाई ने कही कि निजाम तो बदलेगा, लेकिन वो सरकारी अधिकारी जो इन बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं उनको ही 24 दिन हो गया धरना देते हुए। और अभी आप लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, तो आंसर शीट वगैरह भी आपका आ गया है? देखिए, आंसर शीट आया था, परसों रात को आंसर शीट जारी किया गया था, लेकिन हम लोग कल रात में जो है उस आंसर शीट को हमने जला दिया था। कल रात को? और कल रात का आंसर शीट को भी हमने जलाए थे। क्वेश्चन पेपर जो 13 तारीख को हुआ था, तो 4 तारीख को हुआ था, और जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ था, उन सारी चीजों को हम लोगों ने कल रात में 7 बजे यहीं पे हमने जला दिया था। और जलाकर हम ये संदेश देना चाहते थे कि इस तरह से, जिस तरह से एग्जाम में धांधली हुई है, जिस तरह से इस एग्जाम के द्वारा हमारे अधिकार को, जो हमारे फंडामेंटल राइट, जो राइट टू इक्वालिटी है, जिसको जिस तरह से हनन किया गया है, हम लोग अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने जलाकर पूरे क्वेश्चन को, पूरे आंसर शीट को हमने आयोग को यह संदेश दिया है कि अगर किसी तरह का अगर आप आंसर शीट, अगर विज्ञप्ति निकालते हैं जो हमारे अधिकार के खिलाफ है, उसको हमने जलाएंगे। और हमने आयोग को यह भी चेतावनी दिया है कि अगर आप किसी तरह का भी विज्ञप्ति निकालते हैं, प्रेस नोट निकालते हैं, जो हमारे अधिकारों के खिलाफ है, जो हमें न्याय नहीं दे सकता है, जो अन्याय को बढ़ावा देता है, उन सारी चीजों को हमने जलाएंगे। तो ये जो जलाए हैं भैया आप लोग आंसर शीट को, तो इसमें आंसर का भी कुछ हेर फेर था, कुछ गड़बड़ी था? क्या था आंसर? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। जो 13 तारीख का जो एग्जाम हुआ था और जो 4 तारीख एग्जाम हुआ था, तो 13 तारीख एग्जाम से कम से कम 4 ऐसे प्रश्न थे जो डायरेक्ट पूछ लिए गए थे, पहली बात।
दूसरी, ये आयोग ने अपने प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा ही ये माना है कि हमने जो 4 तारीख को जो एग्जाम लिया था, उस एग्जाम में हमने 3 क्वेश्चन गलत हमने सेट कर दिया था। तो आयोग या अपनी गलती को स्वीकार करते हुए आयोग ने उन 3 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया और 4 तारीख वाले सारे लड़कों को उन्होंने 3 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो डायरेक्टली 7 नंबर का बेनिफिट 4 तारीख वालों को मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है 13 दिसंबर वालों के साथ सीधा सीधा नाइंसाफी है। दूसरी बात, 4 तारीख का जो आप क्वेश्चन देखेंगे, उसके पूरे क्वेश्चन का जो पैटर्न देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं लगभग 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे थे जो कोई भी एक सामान्य विद्यार्थी जो थोड़ा बहुत भी समझ रखता है सिविल सर्विस का, अगर उन 13 दिसंबर वाले क्वेश्चन को एनालिसिस कर ले, उसके पैटर्न को समझ ले और एक लुसेंट टाइप का कोई भी एक बुक अगर पढ़ ले तो आसानी से 70 से 80 क्वेश्चन वो बना सकता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन को जलाया है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं हमारे अधिकार का हनन करता है। अच्छा, ये भैया बताइए कि आप लोगों को इस प्रोटेस्ट में साथ मिल रहा है किसी का? सरकार आपकी बात सुन रही है? क्या लग रहा है, सुना जाएगा आपको? परीक्षा दोबारा कराया जाएगा इसका? देखिए, सरकार सुन रही है, हमारी बात बिल्कुल सुन रही है, लेकिन वो मान नहीं रही है हमारी बातों को। उसको पता है कि एग्जाम जो हुआ है इसमें धांधली हुआ है, लेकिन वो मान नहीं रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार के लोग ही खुद इसमें शामिल है, तो फिर ये थोड़ा सा दिक्कत है। इसीलिए सरकार नहीं सुन रही है। लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं कि सरकार को सुनाएंगे, नहीं मानेंगे तो मनाएंगे। कैसे सुनेगी भाई, जब अगर सरकार के लोग शामिल हैं, सरकार के लोगों के बच्चे अगर शामिल हैं इस परीक्षा को पास करने में, तो कैसे आपकी बात सुनी जाए? उसके लिए हम लोग न्याय के दरवाजे पे चले गए ना। कल हम लोगों ने पिटीशन को हमने फाइल कर दिया है इसी के लिए, क्योंकि हम लोग कोर्ट में जाकर ये बताएंगे कि सरकार का जो तंत्र है ये हमारे साथ अन्याय कर रहा है, आप हमें इंसाफ दिलाइए। क्योंकि हम लोग दोनों फ्रंट पे लड़ रहे हैं, तो इसीलिए तो हम लोग न्यायालय में गए हैं कि भाई यहाँ सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, हमारी बातों को अनसुनी कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार के और पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट्स का मिली भगत है। क्योंकि देखिए, हमारे न्यायपालिका कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि जब सरकार जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है, अगर ये अपना ड्यूटी परफॉर्म ना करे तो न्यायपालिका बनाया गया कि फिर न्यायपालिका उस चीज को देखेगी उनको। तो हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग प्रोसेस के साथ चल रहे हैं। यहाँ से हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है या हमको लग रहा है कि यहाँ से न्याय मिलने में देरी है, तो हम लोग दूसरे फ्रंट पर गए। लेकिन हमें अभी भी माननीय नीतीश कुमार जी से हमें अभी भी उम्मीद है कि वो हमारी बातों को सुनेंगे और हमें वो इंसाफ दिलाएंगे। अच्छा, उम्मीद बना हुआ है लड़कों का। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार के और आपको लोगों के नुमाइंदे होने का दावा करते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो भी विधायक सांसद यहाँ पर हैं, कोई आपकी इस बात में आपके साथ खड़ा दिख रहा है? पप्पू यादव जी हो या तेजस्वी जी हो या आपके सरकार के कोई विधायक हो, कोई इसमें आपका साथ दे रहा है कि नहीं आप बात सही कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात है सरकार के लोग, तो सरकार के लोगों ने ये मान लिया है कि हमें विद्यार्थियों से कोई मतलब नहीं है, विद्यार्थी से हमें वोट नहीं लेना है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम उनके बात ना ही करें तो अच्छा है। जहां तक रही सवाल विपक्ष का, तो जिस तरह से ये मुद्दा है, ये क्योंकि ये मुद्दा जो है ये सिर्फ एक बीपीएससी के एस्पिरेंट का नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा पूरे बिहार का मुद्दा है। क्योंकि करप्शन का जो मुद्दा है वो उससे सारे लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। सिर्फ बीपीएससी परीक्षा में हमें थोड़ी सी निराशा है जिस तरह से विपक्ष पार्टियों, जो भी विपक्षी दल है, उनको जिस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी जो है उस तरह से नहीं हुई है, कम है। ये बिल्कुल कम है। खास तौर से तेजस्वी यादव जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और उनके पास जो है 100 मतलब पूरे महागठबंधन के पास 115 विधायक है। मुझे लगता है कि अगर तेजस्वी यादव जी अगर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि आधा दिन, अगर 12 घंटे भी अगर अपने विधायकों को लेकर अगर रोड पर निकल जाए, तो हमें लगता है कि आयोग को नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, री एग्जाम कराना पड़ेगा। लेकिन हमें थोड़ा सा निराशा है। और अभी देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी लगे हुए हैं, उनका भी काफी अहम योगदान है, क्योंकि आज के दिन में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी बच्चों के साथ दिख रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ करते हुए दिख रहे हैं जी। हाँ, पुलिस उठा ली है, लेकिन मतलब जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि प्रशांत किशोर जी है बच्चों के लिए ही कुछ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर, इसमें जितने लोग भी बच्चों के साथ में आ रहे हैं, चाहे वो खुद बच्चे हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे अन्य लोग, जो लोग भी इस सरकार के खिलाफ, इस
करप्शन के खिलाफ जो भी आवाज उठा रहा है, जो हमारे साथ आ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार जो है उनको डराने की कोशिश कर रही है, तो उसका भी एक ये हिस्सा